युवा कांग्रेस का नगर निगम में हल्ला बोल, प्रधानमंत्री आवासों में व्याप्त अनियमितताओं पर प्रदर्शन। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित घरों में व्याप्त भ्रष्टाचार और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर युवा कांग्रेस ने आज नगर निगम में जोरदार प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा अंशु के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगर निगम आयुक्त को एक शिकायत पत्र सौंपा और 10 दिनों के भीतर समस्याओं का समाधान करने का अल्टीमेटम दिया। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नगर निगम द्वारा 2 साल पहले लाभार्थियों को घरों की चाबियां सौंपने के बावजूद इन आवासों में अभी तक बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। इसके कारण गरीब परिवार किराए के मकानों में रहने के लिए मजबूर हैं। बैंक की किश्त और किराए का दोहरा बोझ उन पर पड़ रहा है। कांग्रेसियों ने आवासों के निर्माण की खराब गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आयुक्त को दरारों, उखड़ी हुई टाइल्स और पाइपों के फोटोग्राफ्स भी सौंपे। इन तस्वीरों को सबूत के तौर पर प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य पूरी तरह से गुणवत्ताहीन है। इस दौरान महिमा गुप्ता ने बताया कि उनका बेटा कैंसर से पीड़ित है। घर में बिजली पानी न होने के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग 40 परिवार इस समस्या से जूझ रहे हैं। वे लगातार सांसद, महापौर और विधायक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला है। प्रदर्शन के अंत में युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंशु मिश्रा ने नगर निगम प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि में बिजली और पानी की समस्या दूर नहीं की गई, तो घरों की मरम्मत नहीं कराई गई, तो युवा कांग्रेस एक बड़ा और उग्र आंदोलन करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों को कोर्ट में ले जाकर खड़ा किया जाएगा। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त नीलेश दुबे का कहना है कि यह बात सही है कि नगर निगम क्षेत्र के प्रेम नगर में लंबे समय से समस्या बनी हुई है। इसके निराकरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। डीएस के कारण काम में देरी हो रही है। डीएस के मिलते ही तुरंत काम शुरू कर दिया जाएगा। कटनी से संवाददाता सुमित पांडे की रिपोर्ट। प्रेमनगर वार्ड 18 में नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की मल्टी निर्मित की गई है। उसकी ये स्थिति है कि गृह प्रवेश होने के बाद भी आज तक 2 साल में वहां पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है। लोग बुरी तरीके से परेशान हैं। लोग किस्त भी दे रहे हैं बैंक की और बाहर जाकर उनके ऊपर डबल बोझ पड़ रहा है कि दूसरे घर में रहकर किराया भी भर रहे हैं। आप देखिए, नगर निगम ने गृह प्रवेश किया, फोटो खिंचवाई, फिर उसके जनता को खाली छोड़ दिया वहां पर। उसके बाद सबसे बड़ा भ्रष्टाचार वहां पर है कि बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, पाइप फूट रहे हैं, पाइप निकल गए हैं, वहां से सीलिंग फटना चालू हो गई है। तो ऐसी जो गंभीर शिकायतें हमारे पास प्राप्त हुई थी, हमने मौके पर जाकर उसकी फोटो वीडियो बनाई और आज माननीय आयुक्त महोदय के समक्ष हमने रखा है और ये मांग करी है कि 10 दिवस के अंदर इनकी समस्याओं का निराकरण करिए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं 10 दिवस का समय मैंने नगर निगम को दिया है, महापौर जी को दिया है, कमिश्नर जी को दिया है। अगर 10 दिवस के भीतर ये लोग नहीं मानते तो कोर्ट की चौखट में खड़े मिलेंगे ये सवाल। नहीं, ये डीएसपी घटक अंतर्गत जो प्रेमनगर की बस्ती है, वहाँ पर बहुत से लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है और नगर निगम स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसका टेक्निकल सैंक्शन पावर मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से मिलना है, जो जबलपुर में था। कल भी डी और एससी जबलपुर गए थे इसी काम के लिए और जैसे ही टीएस मिल जाती है वहाँ से हमारा काम तुरंत शुरू हो जाएगा। जो काम में डिले है वो टीएस के कारण हो रहा था। नगर निगम के स्तर पर दिक्कत नहीं है, फिर भी जन भावनाओं के अंदर प्रयास किया जाएगा कि जल्दी जल्दी इन समस्याओं का निदान करके उनको पोजीशन दे दिया जाए। जब अलॉट हो रहा है तो उसमें ध्यान नहीं दिया जाएगा कि पानी बिजली की समस्या है। बिजली की समस्या के संबंध में बात नहीं थी, तब भी एस्टीमेट बने थे। उस समय सब स्टेशन नहीं बनने वाला था, इसलिए 9 करोड़ का एस्टीमेट था। फिर पावर मैनेजमेंट कंपनी का नया सब स्टेशन बनने की बात आ गई, इसलिए एस्टीमेट रिवाइज हुआ। अब वो पावर मैनेजमेंट कंपनी के अपने कुछ विषय होते हैं, वो एजेंडा क्लियर करने में हम लोग लगातार 2 महीने से फॉलो अप कर रहे हैं और 90% संभावना है कि कल तक में हो जाएगा, तो हम काम तुरंत शुरू करवा देंगे।